नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। अस्पताल में ऑक्सीजन व एम्बुलेंस के लिए मरीज बेहाल हैं। एक तरफ लोग जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर लोगों को और भी मायूस कर रही है। छातापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक मरीज ऑक्सीजन के अभाव में तड़पता दिखाई दिया। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एक बार देखने तक नहीं आए और आनन फानन में मरीज को सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया। मरीज को रेफर करने के बाद परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई तो स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस के लिए साफ मना कर दिया और प्राइवेट एम्बुलेंस या गाड़ी व्यवस्था करके जाने की सलाह दी। मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए मजबूरी में परिजनों ने बाइक पर मरीज को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए मरीज को बचाने की कोशिश की और उन्होंने अपने कोशिश में लग गए और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार आनन फानन में एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करने तुरंत बुलाया और निजी क्लिनिक में इलाजरत मरीज को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। स्टेट बैंक से लगभग 8 लाख की लूट। बिहार में एक तरफ कोरोना को लेकर तबाही मची है, वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी बैंकों का रुपया लूटने का प्लान बना रहे हैं। लॉकडाउन के नियम के अनुसार जिले के ताजपुर में पुलिस दुकानें बंद करा रही थी तो दूसरी तरफ लुटेरे बैंक के रुपयों का सफाया कर रहे थे। जानकारी के अनुसार सुबह 10:20 के आसपास भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर शाखा से 7 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने 7.25 लाख रुपए लूट कर चलते बने। बताया गया है कि कैश काउंटर पर रखे 7,89,000 रुपए लूट कर अपराधी आराम से चलते बने। उस समय बैंक में 19 लाख रुपए थे। घटना की सूचना पर पुलिस बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। इस दौरान बैंक की भी लापरवाही देखने को मिली है। बैंक में कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे। मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया कि मामले की जल्द उद्ययन कर लिया जाएगा। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। गडकरी ने दी सफाई, वैक्सीन के ज्यादा उत्पादन के लिए सरकार के प्रयास सही दिशा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के जल्द से जल्द अधिक उत्पादन के लिए अन्य कंपनियों की सहायता लेने की अपनी सलाह पर बुधवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इस दिशा में पहले ही कई कदम उठा चुकी है। गडकरी ने आज सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि कल स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हुए मैंने वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने का सुझाव दिया था। मैं इस बात से अनजान था कि मेरे भाषण से पहले रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को गति देने के बारे में बताया था। गडकरी ने आगे कहा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने सम्मेलन के बाद मुझे यह भी बताया कि भारत सरकार पहले से ही 12 विभिन्न संयंत्रों एवं कंपनियों द्वारा वैक्सीन निर्माण की सुविधा प्रदान कर रही है और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में उत्पादन में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा है कि मैं इस बात से अनजान था कि कल मेरे द्वारा सुझाव देने से पहले उनके मंत्रालय ने ये प्रयास शुरू कर दिए थे। मैं खुश हूँ और सही समय पर सही दिशा में हस्तक्षेप के लिए उन्हें और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। मैं इसे रिकॉर्ड में रखना महत्वपूर्ण समझता हूं। उल्लेखनीय है कि गडकरी ने मंगलवार को कहा था कि टीकाकरण को तेज करने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा वैक्सीन के उत्पादन की जरूरत है। नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 कर्मचारियों के 100 बरामद। ताउते तूफान की वजह से मुंबई हाई के पास डूबे जहाज बार्ज P-305 के 184 कर्मचारियों को बचाकर बुधवार को INS कोची से मुंबई लाया गया। नौसेना के रेस्क्यू के दौरान 14 कर्मचारियों के 100 भी बरामद किए गए हैं। अब तक इन 100 की पहचान नहीं की जा सकी है। जहाज के कैप्टन सचिन सिक्वेरा ने मुंबई में पत्रकारों को बताया कि ताउते तूफान की वजह से समुद्र में 9 से 10 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। पूरी तरह आमने सामने अदृश्यता का आलम था, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल था, लेकिन नौसेना को इस तरह की स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे विकट स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी के अनुसार ताउते तूफान की वजह से मुंबई हाई के पास तेल उत्खनन का काम कर रहे बार्ज P-305
एवं गाल कंस्ट्रक्टर जहाज बह गए थे। बाद में बर्ज पीक 305 जहाज डूब गया था। इसकी सूचना मिलते ही नौसेना के 6 जहाज एवं हेलीकॉप्टर सोमवार से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी भी नेवी के जहाज समुद्र में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। मुंबई पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि जहाज डूबते देख लाइफ जैकेट पहनकर अधिकांश कर्मचारियों ने समुद्र में छलांग लगा दी थी। इन कर्मचारियों ने नौसेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। बिहार के कैमूर की ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला की मौत वाराणसी में इलाज के दौरान हो गई। इस बीमारी से पीड़ित उसकी सास की भी हालत गंभीर बनी हुई है। 45 वर्षीय मृतका दुर्गावती प्रखंड के एक गांव की रहने वाली थी। सास एवं बहू दोनों का VHU में इलाज चल रहा था। संक्रमण इतना ज़्यादा गंभीर फैला कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी और दूसरी आंख भी गंभीर रूप से प्रभावित थी। महिला की मौत के बाद BHU प्रशासन ने शव का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद गांव लौटे कुछ परिजनों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि कुछ परिजन मृतक की सास का इलाज कराने में जुटे हैं। मालूम हो कि ऑक्सीजन लेवल कम होने एवं सांस लेने में दिक्कत होने के बाद परिजन सास एवं बहू को इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ के कोविड वार्ड में भर्ती कराए थे। ये भी बताया गया है कि 11 मई से उक्त महिला सदर अस्पताल में भर्ती थी। 15 मई की रात में उसकी आंख में इन्फेक्शन, दर्द एवं सूजन दिखाई पड़ा। 16 मई को सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह खुद जांच करते हुए आई स्पेशलिस्ट से भी जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टता महिला ब्लैक फंगस बीमारी से क्षतिग्रस्त पाई गई। गंभीर बीमारी की आशंका होने पर उपाधीक्षक ने बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी रेफर कर दिया था। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।